नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है मिठाई। अम्मा जी, आज भैया आएंगे होली का सामान लेकर। चाय के साथ थोड़ा सूजी का हलवा ले लूं क्या? कल पापा जी भी कह रहे थे बहुत दिनों से हलवा नहीं बनाया। भाई के लिए बनाना है, पापा जी का नाम लेकर। पता भी है देसी घी का क्या भाव चल रहा है। कभी अपने घर में भी बनाया देसी घी का हलवा। फिर हम कोई बाजार से तो तेल ही लेते नहीं, गांव से गाय का घी मंगवाते हैं। यूं बर्बाद करने को ना है। चाय के साथ नमकीन बिस्कुट रख दिया। और ज़्यादा करेगी तो पेठे की मिठाई है फ्रिज में, वो रख दियो। पर अम्मा जी, वो मिठाई तो चलो ठीक है, जैसा आप कहेंगी। देख छोटी बहू, अपने पीहर वालों को देखकर इतना उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी भी तो कभी बड़ी बहू की हिम्मत नहीं हुई कि भाई के लिए कढ़ाई चने की बात करी। और कोई तेरा भाई ऐसा अनोखा सामान तो ना लेकर आ रहा है कि हम उसके एहसान में तले दब जाएंगे। अम्मा जी, पता नहीं वो तो चाय के लिए भी रुकेगा या नहीं। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। उसे भी तो आगे दीदी के यहाँ भी जाना है। फिर धक्के खाते क्या देके जाएगा? वही एक साड़ी, एक पैंट कमीज और एक दर्जन केले। तुम भी कमाल करती हो सरस्वती। अरे, ये तो बहू बेटी का मान होता है। हमारी परंपराएं है जो चली आ रही है। वैसे भी बहू के घर से कुछ भी आए, तुम खुश कब हुई हो? खुश तो आदमी तब होगा जब कुछ ढंग का आज तक आया होगा। कपड़े के नाम पे हमेशा चिथड़े आए हैं। काम वाली भी ना पहने ऐसे कपड़े। लेना धोना तो कोई मुझसे सीखे। पूनम के ब्याह को 16 साल हो गए। ससुराल वालों ने हमेशा मेरा दिया हुआ ही पहना है। आज भी इतना सामान भेजो कि पड़ोस रिश्तेदारों में बांट कर भी 10-10 दिन खावे। रामदास जी जानते थे कि पत्नी से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने से ऊपर किसी को भी नहीं आने देती थी। पर बहू का इस तरह अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। चिढ़ कर बोले, वैसे तुम्हारा भाई कब आ रहा है होली का सामान लेकर? तुम तो हमेशा राग अलापती हो ना कि 4 भाइयों की अकेली बहन हो। कोई कमरा खाली करवाओ। देखो जी, कह देती हूँ, ज्यादा बहू का मेयर लेने की बात मत करो। एक बहू तो चली गई, दूसरी भी चली जाएगी। बुढ़ापे में रोटी मैं ही दूंगी। तभी दरवाजे की घंटी ने पति पत्नी की तर्क वितर्क का विराम लगा दिया और रामदास जी दरवाजा खोलने चले गए। आओ हिमांशु बेटा। नेहा बहू तुम्हारा भी इंतजार कर रही थी। घर में सब ठीक है ना? नेहा बेटा, हिमांशु आ गया। नमस्ते भैया, माँ, बाबूजी, भाभी सब ठीक है ना? आप तो कह रहे थे कि गोलू को साथ लेकर आएंगे। हाँ, कह तो रहा था, पर फिर सोचा कि मुझे भी उल्ट फेरे ही करनी है। अगली बार लाऊंगी। तू कैसी है नेहा? मौसी जी कहाँ है? इतने में सरस्वती जी बोल उठी, मैं यहाँ हूँ। और बच्चे सब ठीक है? जा नेहा, चाय बना ले अपने भाई के लिए। वो बोली, तुम भी कमाल करती हो सरस्वती। बहू को भाई के पास बैठने दो, तुम चाय बना दो। और हाँ, अपने हाथ का बेसन का हलवा भी चखा दो। भाई हिमांशु, तुम्हारी मौसी के हाथ का हलवा नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। उसके ससुर बोलते हैं, नहीं नहीं मौसी जी, आज तो ना चाय पीऊंगे ना ही हलवा खाऊंगा। बस एक गिलास पानी पिला दे। नीलम दीदी के यहाँ भी पहुँचना है और शाम तक वापस भी लौटना है। हिमांशु तो चला गया, पर सरस्वती जी ने क्लास लगाई अपने पति की। शायद ही उसके बाद वो कभी किसी मेहमान के सामने हलवा बनाने की बात कहे होंगे। वो हलवा बनाने के लिए कह रहे, इसी पे हंगामा हो गया। अचानक सरस्वती जी के पास कब पड़ा मोबाइल भाई तो बेटी का नाम देखकर तुनुक्कर बोली, हाँ बेटा, पूनम कब, कैसे, कौन से हॉस्पिटल में? वो बोलने लगी, हाय हाय, पूनम के पापा नाश हो गया, नरेंद्र का एक्सीडेंट हो गया। नेहा जल्दी कर राकेश को फोन करके कह दो कि भी पहुँचे। जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। करीब 10-15 दिन के बाद नरेंद्र की हालत में सुधार हुआ और डॉक्टरों ने घर जाने की मंजूरी दे दी। पर दिक्कत यह थी कि पैर में फ्रैक्चर कर नरेंद्र ऊपर चढ़ने में असमर्थ था। इसलिए गांव से आए पूनम के ससुर बोले, गांव ही ले चलते हैं, अकेले वो कैसे संभालेगी। मैं यहाँ के बारे में कल जानता नहीं, किराए का घर भी छोटा है। अगर ऐसे में नेहा आगे बढ़कर बोली, नहीं मौसी जी, अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी बीमारी की हालत में गांव क्यों जाओगे?
जब तक नरेंद्र भाई साहब ठीक नहीं हो जाते हम सब इकट्ठे रहेंगे और आपको तथा मौसी जी को भी कुछ दिन हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि इस समय बेटे की माँ बाप की और माँ बाप को बेटे के सहारे की जरूरत है। वो बोले। रामदास जी और सरस्वती जी ने भी कहा, बहू की बात का समर्थन किया। मन ही मन सरस्वती जी अपनी बहू के बड़प्पन को देखकर अपने व्यवहार पे लज्जित थी, पर उनके अहम ने कुछ भी कहने से उन्हें रोक रखा था। नरेंद्र के माता पिता तो हफ्ते भर के बाद राकेश और नेहा के सेवा भाव और सद्भाव की प्रशंसा करते हुए लौट गए, पर पूनम और नरेंद्र बच्चे सहित करीब 4 महीने के बाद अपने घर वापस गए। इन सब में खास बात यह रही कि नेहा के चेहरे पे एक बार भी किसी के सिकन भी ऐसी नहीं देखी जिसने ऐसा लगा कि उसे किसी से कोई शिकायत है। वो बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखी। जिस दिन पूनम अपने घर गई उसी दिन सरस्वती जी रसोई में आई और नेहा यानी अपनी बहू से बोली, नेहा आज रात का खाना मैं बनाऊंगी, कभी तो कुछ शिकायत भी किया करो। नेहा सचमुच जौहरी के हीरे की परख होती है। मेरे पास बेशकीमती हीरा है और मैं कागज के टुकड़े को भी दौलत समझती रही। नेहा मुझे आपके हाथ का बना बेसन का हलवा खाना है। अम्मा जी यह कहते हुए नेहा सास के गले लग गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।